निहारिका जी, मथुरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जो संत महात्मा जी हुए हैं उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया भक्ति में, तब जाकर उन्हें कृष्ण मिले, निकुंज में वास मिला। हम मृत्युलोक के पापी जो ना चाहते हुए भी अनजाने में न जाने दिन में कितना पाप कर देते हैं, कुछ ही माला करते हैं, संतों के मुकाबले जरा सा ही नाम जप करते हैं, तो ऐसे में निकुंज वास व अगर डिब्बा का कनेक्शन इंजन से हटा दिया जाए तो कई किलोमीटर चल पाएगा? एक चक्का नहीं घूमेगा। नहीं, अगर ब्रेक लगा के और इंजन हटा दिया जाए तो जो 2500 डिब्बा जुड़े होते हैं उनकी कोई सामर्थ्य है? अगर कनेक्शन कर दिया जाए तो जो इंजन जहां पहुंचेगा वही डिब्बा पहुंचते कि नहीं? तो हम सब डिब्बा हैं, और आचार्य, गुरु और संत ये इंजन है। हम अपना कनेक्शन कर लेते हैं, हम उनके चरणों की शरणागति ले लेते हैं, हम उनसे अपना संबंध मान लेते हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे सर्वस्व हैं। तो वो हजारों को ले जाते हैं। इंजन में 2 ही 3 होते हैं, लेकिन डिब्बा में 150 बैठे होते हैं, और हर डिब्बा में 100-150 तो 200-400-500 एक ट्रेन में जाते हैं। तो ऐसे ही संत जो भगवान के रात दिन भजन में लगे हैं वो हजारों को समेट के ले जा सकते हैं। जो अधिकारी नहीं है उनको भी सातरति लोकांतारयति, वो स्वयं तर जाते हैं, वो लोक के लोक को तार देते। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। तो ऐसा मन में नहीं सोचना चाहिए कि वो इतना भजन करते हैं तो हम कैसे भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। हम ऐसे प्राप्त कर पाएंगे जैसे पूरा फुल पावर इंजन में होता है, डिब्बे में कोई पावर नहीं होता, पर डिब्बे का कनेक्शन इंजन में होने से वो उसी पावरफुल इंजन के बराबर दौड़ता है, और जहां इंजन पहुंचता है वहां वो डिब्बा भी पहुंच जाता है। तो हम लोग एक डिब्बे की तरह हैं। जैसे 500 लोग हमसे जुड़े हैं, लेकिन हम में पावर अपने को भी कल्याण करने का नहीं, तो हम आचार्य की शरणागत है, हम गुरुदेव की शरणागत है। वो भगवान पावर दिए हैं आचार्य को, गुरुदेव को, वो हमें पार कर देते हैं। हमारी सामर्थ्य नहीं कि एक मच्छर को भी भगवत प्राप्ति करा सके, बस उनकी कृपा से हम जिन हजारों को चयन किया वो उनकी कृपा से पास हो जाते हैं, वो उनकी कृपा से पार हो जाते हैं। तो हमें विश्वास रखना चाहिए, हमें संत पर, भगवान के आचार्यों पर पूर्ण विश्वास करके उनकी आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए, तो हम भगवत प्राप्त हो जाएंगे। हमारा संबंध हो जाए कि हमारे गुरुदेव, हमारे स्वामी, हमारे भगवान, हमारे इष्ट, इसी संबंध से भगवान कल्याण कर देते हैं। संबंध में बहुत बड़ी ताकत है। हमारा जन्म जन्मांतर से भगवान से संबंध है। मैं ईश्वर का अंश हूं, पर ये भूल चुका हूं और नए नए संबंध स्थापित कर लिए, और भगवान का जो हमारा पुराना संबंध उसको भूल गए, इसीलिए हमारी दुर्गति हो रही। तो गुरु के संग से भगवान के संबंध की होते हुए भी नवीन स्मृति जागृत हो जाती है। और जहाँ ये आया कि मेरे भगवान मित्र, मेरे भगवान पति, मेरे भगवान पुत्र, मेरे भगवान स्वामी, तो बस भगवान की प्राप्ति सहज हो जाती है। नितेश कुमार जी, बिहार से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जैसे मीरा जी कहते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, महाराज जी वैसे ही अनुराग, वैसा ही प्रेम कैसे होगा श्री जी के प्रति? अब हम मीरा जी तो नहीं बन सकते, लेकिन मीरा जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर जहां मीरा जी पहुंची वहां पहुंच सकते हैं। मीरा जी तो नहीं बन सकते। हलाहल विष का कटोरा पी करके नाचती रही मीरा जी जैसे हम नहीं बन सकते। मीरा जी तो मीरा जी हैं, अद्वितीय है। उनके जैसे जीवन में कभी किसी भोग को स्वीकार नहीं किया उस देवी ने। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। बचपन से लेकर पूरा जीवन निर्वाह हम तो उनकी चरणों की धूल की याचना करते हैं। मीरा जी बनना तो बात अलग है। मीरा जी कृपा कर दें और थोड़ा सा श्री कृष्ण प्रेम जागृत हो जाए, थोड़ा भगवान नाम में प्रीति हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। उन देवी जैसी हमारी सामर्थ्य किसी की नहीं है, क्योंकि उन बचपन से लेकर भगवान के प्रेम में मतवाली मीरा। हम लोग तो बचपन से लेकर भोगों में मतवाले हो रहे हैं, संसार में मतवाले हो रहे हैं। वो केवल बचपन से, जब से शुद्ध संभाली होगी तब से श्री कृष्ण प्रेम
श्री कृष्ण प्रेम के सिवा कोई अन्य बात नहीं। तो मीरा जी जैसा बनने की बात तो हम, प्रहलाद जी जैसा बनने की बात तो हम नहीं कह सकते, ध्रुव जी जैसा बनने की बात तो नहीं कह सकते। हाँ, इन महापुरुषों की कृपा से इनके बताए मार्ग पर चलने की सामर्थ्य हमें आ जाए, ऐसी बात हम मांगते हैं। और नाम जप करो, नाम जप में सारी सामर्थ्य विराजमान है। नाम जप नहीं तो फिर सब नाटक हो जाएगा। नाम जप करो, खूब नाम जप करो। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा, राम 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 राम। देखो आप सामर्थ्य आती है कि नहीं। खूब नाम जप करो। आपको बताएं आज तक की बात, सेकंड में बात सुनी गई है, सेकंड में, मिनट नहीं, सेकंड में। क्योंकि भगवान के सिवा हमारा कोई है नहीं। बचपन से भगवान में लगे, भगवान के सिवा कोई है नहीं, तो हम मिनट की बात नहीं कहते, सेकंड में बात सुनी गई है। आर्तभाव होकर जो ही कनेक्शन हुआ तो ही परिणाम तुरंत दिखाई दिया, तुरंत परिणाम बदलते दिखाई दिया है। भारी से भारी समस्या ऐसे निकल गए, ऐसे। एक उदाहरण बताइए ना महाराज जी। हम जा रहे थे गंगा किनारे, आगे दलदल ही था और ऊपर पपड़ी पड़ी हुई थी। भगवान का स्मरण कर रहे हैं, मस्ती से छड़ी घुमाते हुए, चिंतन करते हुए। बड़ा सुंदर जीवन था गंगा किनारे का। अचानक आवाज आई, ए आगे दलदल है। हमने आसपास देखा, कोई नहीं। हमारे कानों में आवाजें कैसे आई? जे हुई छड़ी ऐसे मारी तो पूरी छड़ी चली गई। ऊपर पपड़ी है और नीचे दल। अब बताओ अगर वहां फंस जाते तो क्या? दूसरा उदाहरण, महोबा से हम बनारस जा रहे थे। हमारे पास छोटी सी टिकट थी, वो जो दे दिया था। हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, अंग्रेजी हमें बिल्कुल नहीं आती, तो वो ऐसे जनरल की टिकट दे और हमको बैठा दिया था एसी वाले उसमें, अच्छे वाले उसमें। तो हम तो टिकट है ये बात से हम बैठे थे, बाबा जी हमें क्या फर्क। इतने में वो पूरा बैच आया। जब 4-6 स्टेशन निकल गए तो हमारे का टिकट, तो हमने बड़े गर्व से दिखा दिया। तो उनका ये क्या है? ये पहली बात तो आप कोच में बैठे हुए हो, इसकी टिकट नहीं आपकी। और दूसरी बात, ये जनरल की टिकट और 3 स्टेशन की टिकट है। आप कहाँ जा रहे हो? हम कहा बनारस। तो बोले आपके पास टिकट ही नहीं। अब वो जो 2-4 सबकी श्रद्धा संतों पे थोड़ी होती, तो वो गालियां बकने लगे। बोले खड़े हो, तो हम खड़े हो गए। बस भगवान का चिंतन किया कि हमको तो प्रभु कुछ पता नहीं है, ना हमारे पास पैसा है। तुरंत ऊपर से एक आदमी उतरा, अंग्रेजी से उनसे बात की। तुरंत हमको इतना बड़ा कागज जैसा उन्होंने दिया और उसको रुपए गिन के दिए और कहा महाराज जी आप बैठ जाइए। हम आराम से बैठ गए, वाराणसी में उतर गए। कौन था? किससे हमारा परिचय था? 1 सेकंड में भगवान ने, ऐसे एक जगह नहीं, हमने हजारों बार देखा कि हमारे भगवान हमारी एक एक बात सुनते हैं, हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं। हम अगर ऐसा अनुभव न हो तो हम बाबा जी लोग जिए कैसे? रोटी दाल के लिए थोड़ी जी रहे हैं, भगवान के प्यार के लिए जी रहे हैं। उनका संबंध है, उनके सिवा हमारा कोई है नहीं। भारी से भारी समस्या को मिटाते हुए भगवान को देखा, भारी से भारी। एक बार हम आ रहे थे गिरिराज जी की परिक्रमा दे के, रात्रि के 2 बजे के लगभग, और वो जो ऊपर ऐसे बने होते डिवाइडर में गाड़ी चढ़ गई। वो सो गया ड्राइवर, जो ये ऐसे चढ़ी हो गाड़ी एकदम पलटने वाले से कहा राधे श्याम, गाड़ी बंद, वो ऐसे खड़ी हो गई। अब ड्राइवर एकदम उतरा और कहा माफ कर दीजिए, माफ कर। वो मतलब भयभीत हो गया कि लोग मारेंगे। हम कहा नहीं नहीं, उसने कहा हम सो गए पता नहीं कैसे, माफ कर दीजिए, कभी नहीं सोए। हम कहा बिल्कुल ना, तो पीछे से कोई गाड़ी आई ना अपनी गाड़ी पलटी, सब सुरक्षित। भगवान का एक एक पल अपने भक्तों का साथ देते देखा गया है। जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ूं साथ। भगवान बहुत कृपालु है। हजारों घटनाएं ऐसे जीवन की है जिनमें दिखाई दिया मेरे भगवान ने तुरंत व्यवस्था की, तुरंत संभाला, तुरंत नहीं तो घटना घट जाती। महाराज जी आप परिक्रमा मार्ग को बताते थे कि एक सीधा मोटरसाइकिल, हाँ, वो शराब पिए मोटरसाइकिल से सीधे आया और हमारे दोनों पैरों के बीच में उसका मोटरसाइकिल का पहिया। हम कहा राधा, मोटरसाइकिल बंद। हम कहा ए भैया, तो वो नशे में था। हम कहा ए भैया ये क्या है? तो उनका ए बाबा तू बता मोटरसाइकिल बंद कैसे हो गई? हम कहा आपने नहीं बंद किया क्या?
बोले नहीं, तो हम कहा हमारे ठाकुर जी ने बोले राधा वो बंद श्री जी सब कितनी बातें, भगवान सब पूरा जीवन ही भरा हुआ है। बचपन से 13 वर्ष से लेकर के आज 55-56 वर्ष की आयु उन्हीं की शरण में तो व्यतीत हो रही, उन्हीं की शरण में